Good evening, everyone. Berlin here. In this video, I will be explaining you my views and I will be sharing my plans कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या प्लान कर रहा हूँ, मेरी क्या अप्रोच होने वाली है आने वाले दिनों के लिए, जो मैंने पोजीशन क्रिएट की है वो मैंने क्यों क्रिएट की है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक्स हैं. ओके, इन चीज़ों को समझेंगे. दो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहली चीज़ है प्राइस, दूसरी चीज़ है मार्केट सेंटिमेंट्स. ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्केट को. ओके, सो इन दोनों चीज़ों को समझेंगे. प्राइस को पहले समझ लेते हैं. मार्केट एक जगह पर है पिछले 3 दिन से, एंड आज जब प्राइस लोअर क्लोज हुआ तो मैंने मार्केट को सिंपली कुछ पुट्स बाय किया एंड कुछ कॉल्स को शॉर्ट किया. ठीक है, पोजीशन के पीछे का सिंपल लॉजिक था कि मैंने यहाँ पे प्राइस को फॉलो किया. ठीक है, अब इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा. मार्केट अगर इन लास्ट ट्रेडिंग डे के हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मैं सिंपली पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा. एंड जो रिस्क होगा वो प्रोबेबली 30 to 35 पॉइंट्स होना चाहिए पोजीशन में. ओके, अब दूसरी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ओके, जो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा मार्केट के लिए. एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है. मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखना वीकेंड्स में कि एक भी न्यूज़ आती है अगर ऐसी. अभी क्या हो रहा है ना कि एक बार के लिए तो वो अटैक ही था, बट थोड़ा थोड़ा वो वॉर का सिनेरियो बना रहा है. ओके, मैं यहाँ पर बात ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर हो ही जाएगा. मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो कि वीकेंड्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को. ये जो आने वाला वीकेंड है, क्या है ना कि इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, अब पाकिस्तान कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ये वॉर का सिनेरियो बन रहा है. ओके, अगर कुछ भी न्यूज़ ऐसी आती है जो मार्केट को लगेगा कि लाइक बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है एंड कुछ भी हो सकता है, तो फॉर श्योर यहाँ से एक पैनिक बन सकता है. ओके, तो इस चीज़ को बस दिमाग में रखना और थोड़ा अपनी पोजीशन को इसी के व्यू के हिसाब से प्लान करना, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई है. ओके, आई डोंट थिंक कि लोग अभी सोच रहे होंगे इस बारे में. मुझे नहीं लगता कि लाइक किसी के दिमाग में ये बातें होंगी, बिकॉज मार्केट टोटली बुलिश है. ओके, आप यूएस मार्केट्स देखोगे, आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे, मार्केट्स टोटली बुलिश है. ओके, तो लोग अभी इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है और अपन को इन चीज़ों को दिमाग में रखना है. ओके, एंड कल के दिन अगर प्राइस कंटिन्यू क्लोज होता है लोअर, तो मैं कंटिन्यू रहूँगा मार्केट को शॉर्ट करने के लिए. आप स्टॉप लॉस समझ लो पोजीशन का. आप इस चीज़ को देखो, ये पहली कैंडल है, देन उसके बाद ये दूसरी कैंडल है, और ये आज की कैंडल है जहाँ पे मार्केट लोअर क्लोज हुआ है. ठीक है, स्टॉप लॉस सिंपल सा है. ये दिन के ऊपर मार्केट अगर सिंगल डे में क्लोजिंग दे देता है, डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो मैं आउट हो जाऊँगा मेरे शॉर्ट से. ओके, रिस्क और रिवॉर्ड को समझना ज़रूरी है कि रिस्क मैं क्या ले रहा हूँ. 40 पॉइंट होंगे, 30 से 40 पॉइंट होंगे रिस्क. ओके, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी सेलेक्ट की है, तो इतना जल्दी ऑप्शन डी के बहुत ज़्यादा नहीं करेगा. ठीक है, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम है एक्सपायरी को आने में, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा. बट अगर मार्केट अपने साइड जाता है तो बहुत कुछ मिल सकता है. मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि वी कैन फॉर श्योर एक्सपेक्ट एटलीस्ट 100% रिटर्न फ्रॉम दिस पोजीशन. जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो एटलीस्ट 200 रुपये अपन टारगेट करेंगे इस पोजीशन के लिए. ओके, ये सोचकर मैंने पोजीशन को प्लान किया है, और लॉजिक सिंपल सा था, लोअर क्लोजिंग, तो मैंने सिंपली कुछ पुट्स बाय किया एंड कुछ कॉल्स को शॉर्ट किया. ओके, जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ न्यूज़ का, ध्यान रखो इस चीज़ को. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. आप अभी क्या सोच रहे हो ना कि लाइक ये रैली है, एक डिप आएगा, बाय कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा मार्केट. सिंपली अपन क्या करते हैं ना, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं. बट कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं मार्केट को, लाइक न्यूज़ हो गए, इवेंट्स हो गए. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट टाइम नहीं लगाएगा यहाँ से यहाँ आने में, ये बॉटम को रीच करने में नहीं लगाएगा टाइम. ठीक है, तो प्लीज़ बी अलर्ट.
एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि मेरा काम है जो मेरे दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को शेयर करना. बाकी आपके ऊपर हैं चीज़ें, एंड लेट्स सी कैसे प्ले करते हैं बनाने वाले दिनों में. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. बाय गाइस, टेक केयर एंड आई होप you all are enjoying my an activity in Trade Like Berlin. Okay. Take care, yeah. Bye.